कोलिजन करने वाले भी आपने देखा है, बहुत सारे कोलिजन दिखे होंगे, ठीक है। बॉडी आती है सामने से टकराती है, बॉडी आती है साइड में टकराती है, ठीक है। टकराती है तो दोनों बॉडी में क्या होता है, डैमेज होता है, ठीक है। तो हम कोलिजन करने जा रहे हैं। कोलिजन से पहले हम कुछ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टाइप ऑफ कोलिजन कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर एक नया टॉपिक है, उसी में एक टॉपिक है, एडिशनल टॉपिक है, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भैया, ठीक है। लिखिए भैया, लिखिए भैया, टाइप ऑफ कोलिजन, टॉपिक डाल दीजिए भी, कोलिजन, 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 ठीक है। हमारे पास वैसे तो बेसिकली दो टाइप के हैं, लेकिन एक टाइप और उसी में निकाल दिया गया, ठीक है। तो जो हमारे पास पहला टाइप का कोलिजन है उसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है भैया। और इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें टोटल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इलास्टिक कोलिजन, देखिए इलास्टिक कोलिजन मतलब वो कोलिजन होता है जिसमें देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद की एनर्जी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। कोलिजन मतलब समझ रहे हो ना, ब्रेक टकराना, ठीक है। तो कोलिजन के टाइप में पहला टाइप है आपका इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन में होता है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनी एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ एनी एनर्जी। यहाँ पे किसी प्रकार की एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, ठीक है भैया। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। बॉडी का जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना क्या होगा भैया, बॉडी का फाइनल मोमेंटम भी होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या भैया, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। कह रहा भैया बॉडी का जो कुल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, कुल फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। कि ये भी देखिए भैया, ये हम पढ़ रहे हैं भैया कोलिजन, कोलिजन मतलब होता है टकराना, टकराने में सबसे पहला इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मीनिंग होता है कि यहाँ पे किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं होगा, देयर इज नो लॉस ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है भैया। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर आता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आती है। और से भैया ध्यान रखना कि आपके पास जो इलास्टिक कोलिजन है वो वन डायमेंशन होता है। वन डायमेंशन मतलब कि एक बॉडी आई दूसरी बॉडी से आई, टकराई और सीधी लाइन में निकल गई, ठीक है। दो बॉडी थी, दोनों आपस में टकराई और उसी लाइन में निकल गई, तो ये एक ही लाइन में सारा कोलिजन हुआ। यहाँ पे देखिए पहले दोनों बॉडी एक लाइन में आती है, हो सकता है ऐसे भी जा रही हो सकता है ऐसे भी आ रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही लाइन में दोनों बॉडी पहले आ रही थी, उसी लाइन में कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद उसी लाइन में चली गई। तो यहाँ पे जितना भी कोलिजन का प्रोसेस हुआ, यहाँ पे जितना भी कोलिजन का प्रोसेस हुआ सब क्या हो गया, एक ही लाइन में हुआ। यहाँ पे जितना भी कोलिजन का प्रोसेस हुआ सब एक ही लाइन में हुआ। तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या कहते हैं भैया, वन डायमेंशनल कोलिजन। क्या कहते हैं इसे, वन डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है भाई। तो वन डी कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में दो टाइप के कोलिजन होते हैं, एक वन डी कोलिजन और एक होता है टू डी कोलिजन, और एक होता है 3D कोलिजन भी होता है। लेकिन हमें 3D कोलिजन को नहीं पढ़ना, हमें केवल इसको और इसको ही पढ़ना है, वन डायमेंशन कोलिजन और टू डायमेंशन कोलिजन। देखिए भैया दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड। भैया तो देखिए दोबारा से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं भैया, टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कोलिजन। कोलिजन मतलब होता है टकराना, 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 यही होगा टकराना, ठीक है। टकराना कहते हैं, टकराव कहते हैं, ठीक है कोलिजन। तो हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे थे, और इलास्टिक कोलिजन जो होता है, इलास्टिक कोलिजन में किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। जितनी एनर्जी इनिशियल होती है उतनी एनर्जी फाइनल होती है। टकराने के बाद भी कुल एनर्जी
अगर मान लीजिए टकराने से पहले दो गाड़ी की कुल एनर्जी 4 जूल है, तो टकराने के बाद फिर कुल एनर्जी क्या होगी, 4 ही जूल होगी। हो सकता है कि एक की एनर्जी बढ़ी हो, एक की एनर्जी घट गई हो, लेकिन सब अब भी वही आएगा, 4 जूल के बराबर आएगा। इलास्टिक कोलिजन 3 टाइप का होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ये हमें नहीं पढ़ना क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ये और ये दोनों ही हमारे सिलेबस में, इसलिए इन दोनों को हमें पढ़ना है इलास्टिक कोलिजन में। तो वही लिखा हुआ है इलास्टिक कोलिजन का मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है भैया। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम हमेशा टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, और टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी के क्या होती है भैया, बराबर आती है, ठीक है भैया। यहाँ पे कुल काइनेटिक एनर्जी और कुल मोमेंटम क्या होता है भैया, कंजर्व रहता है, कंजर्व। यहाँ पे पूरे का पूरा चाहे मोमेंटम हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, वो पूरी क्या होती है, कंजर्व रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है भाई। दूसरा आता भैया इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन ये पूरा सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको 1 डायमेंशन बताऊंगा, 1 डायमेंशन में, ठीक है। फिर भी मैं इनइलास्टिक कोलिजन को 1 डायमेंशन बताऊंगा। इसमें भी क्या होता है कि लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पे टकराने के बाद एनर्जी का लॉस होता है यहाँ पे। अच्छा बताइए, गाड़ी जब टकराती है तो वहां पे अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो किस फॉर्म में हो रहा होगा? जब गाड़ियां टकराती है तो कोई चीज टकराती है तो वहां पे अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो किस फॉर्म में हो रहा होगा? साउंड एनर्जी, हीट, इन फॉर्म ऑफ साउंड, इन फॉर्म ऑफ साउंड, हीट एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी, यहाँ पे तो किसी प्रकार का एनर्जी का लॉस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमेशा क्या करेगा, कंजर्व आता है। लेकिन भैया ध्यान रखना कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा आती है। मतलब टकराने से पहले उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती थी, जो दोनों को जोड़ते थे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती थी, लेकिन बाद में फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती थी भैया, कम हो जाती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है, किसकी फॉर्म में, हीट की, साउंड की, एक्सेट्रा। फटाफट भैया कॉपी कीजिए, फटाफट कॉपी कीजिए कोलिजन में, फटाफट। ये कंजर्व रहता है, नॉट कंजर्व, ठीक है। इसका लॉस होता है किसकी फॉर्म में, आपको बता दिया भैया किन-किन फैक्टर में आपकी इस एनर्जी का लॉस होता है। बेटा कॉपी कीजिए, समझ चलो भैया। अब यार इसी को एक और है, लेकिन आप उसको क्या पढ़ाऊंगा, वो कुछ खास है नहीं, आता भी नहीं है, ठीक है। सुपर इलास्टिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक कोलिजन नाम के कोलिजन में क्या होता है कि भैया मोमेंटम तो उसका भी करना, मोमेंटम सबका करना रहता है, चाहे एनर्जी का लॉस हो या ना हो, लेकिन मोमेंटम हमेशा, मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है किसी भी बॉडी की कि वो हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है भैया। अब उस केस में मोमेंटम तो कंजर्व है, लेकिन भैया वहां पे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आती है वो इनिशियल से ज्यादा आती है, ठीक है भैया। प्रैक्टिकल लाइफ में वो एग्जांपल पॉसिबल नहीं है। कैसे कि कहता है भैया कि अगर मान लीजिए दो बॉडी आ रही है 10 जूल काइनेटिक एनर्जी से, दोनों के पास कुल एनर्जी क्या है 10 जूल, टकराने के बाद क्या होगी उनके पास, ज्यादा होगी, 10 से ज्यादा। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि मतलब टकराने के बाद एनर्जी बढ़ी है, ऐसा तो होता ही नहीं है कहीं पे, ठीक है भैया। तो इसीलिए उसे सुपर इलास्टिक कोलिजन की या वर्चुअल कोलिजन की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है भैया। उसको हम नहीं पढ़ते, ठीक है, अभी आपके लेवल के हिसाब से नहीं, वो सब अलग चीज है, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपको दो कोलिजन जो पढ़ने हमारे, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी, इनइलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी। इनइलास्टिक कोलिजन में हमें क्या पढ़ना है और इलास्टिक कोलिजन में हमें क्या पढ़ना है। 1 डायमेंशन में बॉडी स्ट्रेट लाइन में टकराएंगी, स्ट्रेट लाइन में वापस चलेगी, लेकिन 2 डायमेंशन में बॉडी स्ट्रेट लाइन में टकराएगी लेकिन दो डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसलिए से हो क्या है भैया 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या होगा, बॉडी स्ट्रेट लाइन में आएगी, टकराएगी और चारों ओर बिखर जाएगी, ठीक है भाई। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं बेटो। हाँ भाई, मंडे से 4 वाले बैच में ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा, तो उसको भी सारे के सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, और इसमें चालू होगा 7 चैप्टर। मंडे से नहीं, लेकिन मंडे हो सकता है
कोई न्यूमेरिकल कराऊंगा, सारे कराना न्यूमेरिकल, ठीक है भैया। अब करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए भैया एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं भैया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। है क्या ये वर्ड? देखिए भैया ये जैसे कि अजय जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन याद है आपको भैया? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या करता था? किसी भी सरफेस कितना फ्रिक्शन रहेगा, कोई सरफेस कितना फ्रिक्शन ऑफर करेगी उसकी वैल्यू को इंडिकेट करता था, ठीक है भैया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या करता था भैया? कोई सरफेस कितना फ्रिक्शन ऑफर करेगी उसकी वैल्यू को इंडिकेट करता था। याद है नहीं याद है? याद है भैया, ठीक है। ऐसे ही कोई ना कोई चीज होती है, चाहे मैं ये क्या कहते हैं कि ऐसा कोई कांस्टेंट ले लो जिसकी वैल्यू बार बार बदलती रहती है, ठीक है, तो वो किसी पर्टिकुलर पैरामीटर को बताएगी। ऐसे ही यहाँ पे मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो क्या है भैया? एक पैरामीटर है जो बताता है कि भैया कोलिजन का टाइप क्या था। तो रेस्टिट्यूशन इज अ पैरामीटर व्हिच इंडिकेट्स द टाइप्स ऑफ कोलिजन। कह रहा भैया रेस्टिट्यूशन एक पैरामीटर है जो कि टाइप ऑफ कोलिजन को इंडिकेट करेगी, ठीक है भैया। उस रेस्टिट्यूशन से हमें ये पता लगेगा कि कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा? अभी रुचिए, ठीक है, पहले देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ टॉपिक का नाम बताते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको ई से लिखते हैं, स्मॉल ई से। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, RESTITUTION, रेस्टिट्यूशन, ठीक है भैया। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखिए भैया क्या कहता है, ये कहता है भैया इट इज रेशियो ऑफ फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन to the initial relative velocity before the collision, ठीक है भैया। तो कह रहा भैया ये रेशियो किसका होता है भैया? फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। दो बॉडी है, दोनों टकराने से पहले, सॉरी टकराने के बाद उनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी आई उसका रेशियो, और सॉरी टकराने के बाद जो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी थी वो, और टकराने से पहले जो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी थी वो, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऊपर नीचे दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या सेम हुई तो इसका मतलब दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। अगर ऊपर की रिलेटिव वेलोसिटी नीचे की रिलेटिव वेलोसिटी टकराने के बाद और टकराने से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है भैया? सेम आई, तो इसका मतलब दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। और काइनेटिक एनर्जी कौन से कोलिजन में सेम होती है? इलास्टिक कोलिजन में। तो हम सीधा कह देंगे भैया कि ऊपर की रिलेटिव वेलोसिटी और नीचे की रिलेटिव वेलोसिटी, टकराने के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी और टकराने से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो अगर एक आ रहा है तो हम कहेंगे भैया उसके वो क्या भैया? इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। अगर भैया फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाले से कम होगी तो इसका मतलब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या होगी? टकराने के बाद अगर आपकी रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाती है और टकराने से पहले ज्यादा होती है तो रेशियो क्या आएगा? ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, तो रेशियो एक से ज्यादा आएगा, एक के बराबर आएगा, एक से कम आएगा? एक से कम आएगा, एक से कम आएगा, क्योंकि आपको पता टकराने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी कम होगी और टकराने से पहले रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा थी, कम डिवाइड बाय ज्यादा, एक से कम आती है उसकी वैल्यू। और यहाँ पे आपको पता है जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी अगर कम होगी, टकराने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी कम हो गई है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुआ है? कम हो गई थी, लॉस हुआ है। काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया? आपका लॉस हुआ है। और जहां पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है वो किस टाइप का कोलिजन होता है? इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है भैया। वो किस टाइप का कोलिजन होता है भैया? इनइलास्टिक कोलिजन। तो देखिए भैया फाइनल वेलोसिटी, चलो भैया बाद में इसको अभी देखते हैं, ठीक है भैया। एक बॉडी है, ये भी बॉडी, इसका मास m1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या u1 है, ठीक है भैया। एक दूसरी बॉडी है, इसका मास m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या u2 है।
मैंने बोला कि ये वाली वेलोसिटी, ये वाली बॉडी जो है वो इस वाली बॉडी से क्या कर रही है, तेज चल रही है। ये वाली बॉडी जो है वो इस वाली बॉडी से क्या कर रही है, तेज चल रही है। तो u1 इज ग्रेटर देन u2, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी u1 माइनस u2 इज ग्रेटर देन 0। इसको इधर लाओगे तो इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी आपकी है, ठीक है। अभी क्या हुआ आपको पता चल, ये ज्यादा तेज स्पीड से चल रहा है, ये कम स्पीड से चल रहा है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, ठीक है। तो ये टकरा गए, ये टकरा गए M1 और M2 आपस में टकरा गए। तो इन्होंने एक दूसरे पे क्या लगाया भैया, फोर्स लगाया होगा, लगाया नहीं लगाया, जब टकराए होंगे तो M2 ने M1 पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया और M1 ने M2 पे मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाया। देखिए भैया, M2 ने M1 के ऊपर मोशन ऐसे हो रही थी, लेकिन उसने मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगाया M2 ने M1 के ऊपर, लेकिन M1 ने M2 पे मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाया। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं ऐसे भाग रहा हूं तो एक ऐसा फोर्स लगा तो मेरी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। तो इसकी M1 की स्पीड क्या होगी, घटेगी, ठीक है। और अगर मैं ऐसे भाग रहा हूं और मेरे को पीछे से कोई लात मार दे तो मेरी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो किसकी स्पीड बढ़ गई, M2 की स्पीड बढ़ गई, ठीक है। टकराने के बाद, क्योंकि मुझे पता है M2 के ऊपर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा है जिस डायरेक्शन में M2 मूव कर रहा था, तो उसके मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन M1 के ऊपर उस डायरेक्शन में फोर्स लगा है जिसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, स्पीड घटने का मतलब है कि मोमेंटम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, M1 की स्पीड कम हो गई और आई स्पीड उसकी v1, ठीक है भैया। अब इसकी स्पीड डिक्रीज हो चुकी है और M2 क्या हुआ, भर धीरे सी क्या हुआ, टक्कर लगने के बाद आगे भाग गया हायर स्पीड विद स्पीड v2। तो यहाँ पे कौन सी स्पीड ज्यादा ऊंची ऊंचा, v1 v2 इज ग्रेटर देन v1, ठीक है भैया। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है वो उसकी मोशन की डायरेक्शन में, और इसके ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है वो उसकी मोशन के अपोजिट है, ठीक है। तो ये हो गया v2 minus v1 is greater than 0। इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है भैया। कोलिजन के पहले रिलेटिव वेलोसिटी, कोलिजन के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी, और इन्हीं का रेशियो हमें क्या लगा भैया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी का रेशियो क्या है भैया, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी क्या बेटा बताओ ना, v2 माइनस v1, और कोलिजन से पहले रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो क्या भैया, u1 माइनस u2, ठीक है भैया। तो ये हो गया भैया आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है भैया। रिलेटिव वेलोसिटी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन जो कि आपकी v2 माइनस v1 आई है, और इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जो कि आपकी क्या है, u1 माइनस u2 आई है। अब इसकी वैल्यू आपको पता भैया, इफ e इक्वल्स टू 1, अगर e की वैल्यू बताई है तो ऊपर नीचे की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है भैया, 0 है, तो टाइप ऑफ कोलिजन क्या होगा, तो बोलो ना टाइप ऑफ कोलिजन क्या होगा, अगर e की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है भैया। क्योंकि ऊपर नीचे की वेलोसिटी सेम है, ऊपर नीचे की रिलेटिव वेलोसिटी सेम होने का मतलब कि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, और काइनेटिक एनर्जी से हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। और क्या हो गया, ऊपर की रिलेटिव वेलोसिटी कम हो गई और नीचे की ज्यादा हो गई, तो e की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1, ठीक है भैया। e की वैल्यू लेस देन 1, तो इस टाइप में कौन सा कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है भैया। ये इनइलास्टिक कोलिजन है, वो इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है भैया। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना नोट में, ठीक है भैया, कि e की वैल्यू जो होती है वो 0 से ज्यादा होती है, 0 से ज्यादा होती है हमेशा, हमेशा e की वैल्यू क्या होती है, 0 से ज्यादा होती है, लेकिन 1 से कम होती है, क्योंकि 1 के बराबर हो जाती है, 1 के बराबर कब होती है, जब इलास्टिक कोलिजन होता है, और 1 से कम क्या होती है भैया, जब इनइलास्टिक कोलिजन होता है। समझ गए भाई,
समझ गए भाई? फटाफट 2 मिनट लो। कोएफिशिएंट ऑफ रस्ट रिड्यूशन हमारा हो चुका है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रस्ट रिड्यूशन हमारा हो गया। कोलिजन ही तो चल रहा है ना, ठीक है भैया, ये हो गया। इसको ध्यान रखना, ठीक है भैया। अभी टाइम कितना बचा मीटिंग का? मेरे को मीटिंग का टाइम नहीं शो होता आजकल। ये टाइम कितना बचा है? अभी है भैया 15 मिनट है। 15 मिनट है ना, चल कोई नहीं। लिखिए भैया, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, फटाफट भैया। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, सो दैट देखिए सो दैट द क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे पूछा था एग्जाम में, सो दैट द वैल्यू ऑफ E इक्वल्स टू 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन। ये शो करना है कि जो E की वैल्यू होती है इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होती है भैया? आपकी 1 होती है। ये शो करना है कि जो आपकी E की वैल्यू होती है इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होती है भैया? 1 होती है, 1 होती है, ठीक है भैया। तो यही आता है। और इसके बाद मेरे इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस है, बहुत सारे स्पेशल केस है। तो मतलब अभी आज की क्लास तो लगी नहीं है, अगली क्लास में पूरी लगेगी, हो सकता है उससे अगली क्लास में लग जाए, ठीक है भैया। तो काफी लंबा टॉपिक है ये, ठीक है, छोटा नहीं है। तो देखिए भैया, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे लास्ट में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। लिख लिया बेटा? अब लिख लिया? मैं क्वेश्चन भी लिखना जो आपने बताया था। हाँ भाई, नहीं, हाँ इसी फॉर्म में लिख लो कि show that the value of E is equals to 1 for elastic collision. show that the ये जो E की वैल्यू 1 आई है इलास्टिक कोलिजन में, यहाँ शो करना है। show that the value of E equals to 1 for elastic collision, ठीक है। चल मिटा दूं? हाँ। दिल चीर दे तेरा ही नाम होगा, दिल चीर। मैं सोच रहा हूँ एक बार इंडियन आइडल के लिए अप्लाई कर ही दूं। मंगा देंगे भैया। देखिए भैया, अब हमें पता है ये दोनों बॉडी जा रही है, इसका मास m1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसका मास m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। टकराई, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसने इसके वेलोसिटी को डिक्रीज कर दिया, इसने इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। लेकिन हमें पता है अकॉर्डिंग टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होता है बेटा? ठीक है भैया, तो पी आई लिख दिया। क्या लिख दिया भैया? पी आई मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? 14। इसका मोमेंटम कितना होगा? m1 u1। इसका मोमेंटम कितना होगा? m2 u2। ये टकराने से पहले का है, ठीक है भैया, टकराने से पहले का टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल इसको लिख दिया मैंने पीएफ, ठीक है भैया। बताइए कितना मोमेंटम होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। भैया आपको पता है जो मोमेंटम होता है वो कैसी क्वांटिटी है भैया? कंजर्व क्वांटिटी है। कैसी है? कंजर्व मतलब इनिशियल और फाइनल क्या होता है? सेम होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एलसीएम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है भैया? टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो भैया टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना भैया? m1 u1 m2 u2 इक्वल्स टू में m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है भैया, दोनों बराबर होंगे? दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? हाँ भैया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये इसको इधर ले आया और उसके उधर ले गया, ठीक है, दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है भैया। तो m1 u1 m1 v1 एक साथ में होगा m1 u1 माइनस m1 v1, एक साइड में हो गया, माइनस आ गया बीच में, और ये 2 उधर वाला गया m2 v2 माइनस m2 u2। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो m1 कॉमन ले लीजिए, u1 माइनस v1, m2 कॉमन लीजिए, v2 माइनस u2। कोई दिक्कत तो नहीं अभी भी? ठीक है।
ये इक्वेशन सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन है, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भैया, अब देखते बात करते हैं। हमें पता है इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आती है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भैया? के आई। बताओ इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? m1 हाफ m1 u1 स्क्वायर। इसके पास कितनी होगी? हाफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखिए भैया उसके पास कितनी होगी? टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इसे हमने क्या किसे लिखते हैं? के एफ से लिखते हैं, के एफ से। तो क्या होगा? के एफ इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। मुझे पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है भैया? टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों क्या हो गया? आपस में भैया बराबर होगी। फटाफट फोटो लीजिए, इसकी फोटो लीजिए कमेंट के अंदर। ले ली फोटो? अब ले ली? ठीक है, चलो मैं बिटोरो में ऊपर का फोटो ले लो। चलो देखिए कह रहा दोनों बराबर होगी, तो हमने क्या किया? देखिए भैया क्या इनिशियल कितनी रखी हुई है? देखिए हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू में हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब इनकी पोजीशन को चेंज कर दो, इसको ले लिया और इसको ले लिया। ठीक है भैया, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये आएगा ये m1 वाला एक साथ में है, तो हाफ m1 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा भैया? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर में दिक्कत तो नहीं है। अब जब इसको इधर ले आओगे तो हाफ m1 कॉमन आ जाएगा, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बचेगा, और ऐसे उधर जाएगा तो क्या हाफ m2 कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा भैया? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है भाई, हाफ से हाफ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। क्या हो गई आपकी? सेकंड इक्वेशन। क्लियर है बच्चा? ठीक है, चलो हाँ भैया। अब मैं इसको बिठा दे रहा हूं बीच वाले मामले को भी। ठीक है भैया, ठीक है। और डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, सेकंड को फर्स्ट से। ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, आगे फर्स्ट है। ठीक है, तो सेकंड क्या करेंगे? m1। अच्छा इसको क्या लिखता हूं मैं? u1 प्लस v1 एक ब्रैकेट में, u1 माइनस v1 एक ब्रैकेट में। ठीक है भाई, और इसको डिवाइड किया इससे m1 u1 माइनस v1। ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? ठीक है, अब ऐसे दूसरी साइड है तो इसको लिख दिया m2, और इसको क्या लिख दिया? v2 प्लस u2 एक ब्रैकेट में, v2 माइनस u2 एक ब्रैकेट में, डिवाइड बाय इससे m2 v2 माइनस u2। तो भाई ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। ठीक है भाई, अब भैया कुछ नहीं बचा हमारे पास। अब देखिए, ठीक है भैया, अब क्या हुआ हमारे पास? u1 प्लस v1 बचा प्लस इक्वल्स टू में v2 प्लस u2 बचा। ठीक है भाई, अब हमने u वालों को और v वालों को फिर अरेंज कर दिया, इसको इधर लाया और इसको इधर ले गए, तो क्या हुआ? u1 माइनस u2 आ गया, और इधर क्या आया? v2 माइनस v1। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? ठीक है, और इसमें क्या मैं एक से गुणा कर सकता हूँ? एक से गुणा कर सकता हूँ? हाँ कर दिया गुणा मैंने। ठीक है, जब मैंने एक से गुणा कर दिया तो इसको इधर ले आया, जब इस पूरी टर्म को ले जाएंगे क्या? u1 माइनस u2 डिवाइड बाय v2 माइनस v1। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओ सॉरी उल्टा कर दिया, एक से गुणा यहाँ पे कर दिया, एक से गुणा मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है भैया, तो एक से गुणा कर दी तो भैया इसको इसके नीचे ले गया, तो क्या हुआ?
1 इक्वल्स टू में v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। ये क्या भैया? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। और इसे क्या कहते हैं भैया? इस पूरे को क्या कहते हैं? यानी ये क्या आ गया? e, और e की वैल्यू हमने क्या प्रूफ कर दी? 1। e की वैल्यू क्या प्रूफ कर दी हमने? 1। तो ये हमारी डेरिवेशन क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई। ठीक है भाई, समझ गए? अब समझ गए? हाँ भैया। ठीक है भैया, फोटो ले लीजिए इसकी। खत्म हो गई डेरिवेशन की डिस्कशन केस। अगली क्लास में चलेंगे। ठीक है भैया, जिन्होंने मीटिंग मिस की है उनको बताइएगा कि भैया मीटिंग जिन्होंने मिस की है वो फटाफट इस मीटिंग को दोबारा से देखेंगे। कल नहीं परसों हो सकता है मैं क्लास में सेंटर में आपकी एक बार, ठीक है, स्पेशल केस कराने के लिए। तब तक डेटा का हमारा सुनिए, सेंटर का 5th चैप्टर का टेस्ट है। जहां तक मैंने करा दिया अच्छे से रिवाइज करना। और इस बार जिसने टेस्ट नहीं दिया उसके पेरेंट्स से बात करूंगा, पहले बता रहा हूं और सीरियसली बोल रहा हूं, मां की कसम खा रहा हूं मैं, इस बार ही पक्का उसे लेकर कॉल करूंगा, उसके पेरेंट्स से बात करूंगा। इसलिए अच्छे से तैयारी करो, सारे क्वेश्चन वही करना जो मैंने नोट्स में क्या रखे हैं। तो मिलते हैं भैया संडे क्लास में टेस्ट के साथ। क्या बात है? हां भाई, ये ऑन डिवाइडिंग से पता नहीं हुआ। अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं साइड में, एक साइड में, तो ये अब इस अगर देख x गुणे में 1 इक्वल्स टू y करेगा तो x को धर लिया जाएगा तो 1 इक्वल्स टू y अपॉन x हो जाएगा। समझा? इसमें इस तरीके से करें। हाँ बिल्कुल इस तरीके से किया। ठीक है, चलो मिलते हैं भाई। ठीक है, चल टाटा बाय।